अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंट्री टेस्ट ट्रिक्स। आज का जो हमारा चैप्टर है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, और टॉपिक हमारे पास है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़। तो टॉपिक के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहें। तो टाइम वेस्ट के बगैर एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के जो एमसीक्यूज़ हैं, तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है द यूनिट ऑफ एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट इज़। तो ये यूनिट ऑफ एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट हमारे पास क्या है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि एस डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी अपॉन एम, के बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी और डिवाइडेड बाय एम और के अपॉन मोल डिवाइडेड बाय के जी। तो के बी इज इक्वल टू के डॉट के जी अपॉन मोल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के डॉट के जी अपॉन मोल हमारे पास एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट है, हमारे पास के डॉट के जी मोल। आप इसको ज़बानी भी याद कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट वे है वो यही है कि एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट का जो वैल्यू है हमें फाइंड हो। सेकेंड एमसीक्यूज़ है कि इफ़ द मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज़ डिक्रीज 2-3 टाइम्स देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास क्या होगा अगर मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट हमारे पास डिक्रीज होगा 2-3 टाइम्स के लिए। सो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि RTC डिवाइडेड बाय M। सो व्हेन M डिक्रीज होगा हमारे पास 2-3M, देन pi इज इक्वल टू RTC और 2/3M। सो pi इज इक्वल टू 3/2 RTC M। सो RTC डिवाइडेड बाय M हमारे पास वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 2-3 टाइम्स हमारे पास है, ये 3 to 2 टाइम्स डिक्रीज़ होगी। 3-2 टाइम्स डिक्रीज़ हमारे पास कैसी होगी कि हमने इसको यहाँ पे डिवाइड किया, तो जब अप साइड पे लेकर जाएंगे हम इसको रीअरेंज करेंगे, मुझे जो वो नीचे वैल्यू होगी ऊपर वाली वैल्यूज़ में आ जाएगी, क्योंकि ये टॉपिक जो था वो मैट्रिक में है। आपको किस तरह से ये अरेंज करेंगे, तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि टॉपिक में हमसे पूछ किया जा रहा है। तो यहाँ पे 3-2 टाइम्स हमारे पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर विल भी कम हो गया। लास्ट एमसीक्यूज़ है कि 20 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वाटर प्रेशर टू इक्वल। तो द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वाटर प्रेशर इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि एज पी ओ सो W2M1 और W1/M2, ठीक है। सो PO ठीक है, 20 मल्टीप्लाई बाय 18, 90 मल्टीप्लाई बाय 180, ठीक है। 90 ग्लूकोज के लिए हमें 180 लेंगे और 18 जो हमारे पास था वो वाटर का था, ठीक है। तो इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 90, 1/45। 1/45 मीन्स ऑप्शन नंबर ए, लोअरिंग ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 45। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 एसिड बेस का टॉपिक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एंड्स होता है और चैप्टर भी यहाँ पे फिनिश होता है। अगर इस टॉपिक से या इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से, आप एलिबोरिस कांस्टेंट की आप वैल्यू याद कर सकते हैं कि K.G अपॉन मोल, लेकिन आपको याद नहीं है तो इस ट्रिक से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड एमसीक्यूज़ में अगर मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिक्रीज हुआ 2-3 टाइम्स देन द ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास इसका अपोजिट होगा। सिंपली अगर आप याद कर सकते हैं, लेकिन जब याद नहीं कर सकते तो ये वैल्यू है हमारे पास। लास्ट में जो 20 ग्राम ग्लूकोज के लिए मोलर मास हमारे पास 180 है और वाटर के लिए 18। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वाटर प्रेशर इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 45। अगर क्वालिटेटिव की प्रॉपर्टी से टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 एसिड बेस केमिस्ट्री का चैप्टर फिनिश होता है।
और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।